Welcome, dear student. Today we will do the numerical on particle nature of a wave. जो प्लांक था, प्लांक ने अपनी थ्योरी दी, प्लांक क्वांटम थ्योरी, E इजिकल टू एच न्यू। ये एनर्जी का रिलेशन था और फ्रिक्वेंसी से एनर्जी निकाल सकते हैं हम लैम्डा से भी एनर्जी निकाल सकते हैं। और प्यारे बच्चों, तो आगे जो रिलेशन था स्पीड का, फ्रिक्वेंसी का और वेवलेंथ का, तो वहाँ से हम लैम्डा को वेवलेंथ में, वेवलेंथ को लैम्डा में भी चेंज कर सकते थे। तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। द फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, वी हैव द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और हमें कैलकुलेट करनी है कि इस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी क्या है। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सिर्फ एक फोटोन की नहीं है, दिस इज 1 मोल फोटोन की ये फ्रीक्वेंसी है। मीन्स ऐसे ऐसे 1 मोल फोटोन है, नॉट 1, इट इज 1 मोल। 1 मोल का प्यारे बच्चों जो मीनिंग होता है, ये होता है 6 × 10⁻23 फोटॉन्स। मीन्स इतने फोटॉन्स, इट इज नॉट अ सिंगल। तो अगर हम सिंगल की एनर्जी निकाल लें और फिर इतने फोटोन की एनर्जी क्या होगी उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी। बच्चों देखिए प्यारे बच्चों, कैसे सोल्व करेंगे इसको। एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है एच न्यू। ये तो एक फ्रीक्वेंसी का है, एक फोटोन का है, एच और उसकी न्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर 1 मोल है तो मल्टीप्लाई विद 6 × 10⁻23। अब ये 1 मोल फोटोन की एनर्जी हमें मिलेगी। तो प्यारे बच्चों हम वैल्यू पुट करते हैं। जैसे h की वैल्यू 6.6 10⁻34 है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 × 10⁻14 है, और ये 1 मोल है 10⁻23 है। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट आंसर इन जूल। तो हमारी एनर्जी जो मिलेगी हमें जूल में मिलेगी। पहले हम 10 की पावर को सोल्व करेंगे कि 10 की पावर -34, 10 की पावर +14, 10 की पावर +23। तो 10 की पावर को ऐड करेंगे, प्लस वाली को पहले ऐड कर लेंगे। जैसे 23 एंड 14, ये हो गया तुम्हारा 37। तो 10 की पावर 37 और ये हो गया 10 की पावर -34। तो बचा क्या बच्चों, 10 की पावर, ये हो गया 37 और ये हो गया -34। तो 10 की पावर 3 यहाँ पे बचता है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या बचता है, 6.6 × 5 × 6। तो अगर मैं यहाँ पे राउंड ऑफ ले लेता हूँ, 6.6 को 7 राइट कर देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी हमारा आंसर तो अप्रोक्सीमेट में आएगा 7। बाय यूजिंग राउंडिंग ऑफ आई एम डूइंग दिस। तुम एग्जैक्ट भी कर सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो क्या है, 7 × 30 × 10⁻3, जिसको हम कह सकते हैं 210 × 10⁻3 जूल। तो ये प्यारे बच्चों आंसर आया है इतना जूल के अंदर। अगर तुम्हें इसका किलो जूल बनाना है तो यू कैन राइट दिस किलो जूल। तो ये एनर्जी आई है, दिस एनर्जी इज पर मोल, इट इज नॉट एन इक्वल, इट इज अप्रोक्सीमेट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 6.6 एग्जैक्ट लेके चलूंगा तो ये जो आंसर फिर तुम्हारा एग्जैक्ट आएगा। अगर तुम्हारे पास टाइम इनफ है, तुम्हें टाइम की कोई उसमें कोई पाबंदी नहीं है, तो देन यू कैन यूज 6.6। अगर तुम इसको पूरा पूरा सोल्व करते हो तो तुम्हारा आंसर आएगा किलो जूल पर मोल। ये तुम्हारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। लेकिन अगर तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हो, अगर तुम्हें टाइम सेविंग करनी है, यू कैन यूज राउंडिंग ऑफ मेथड एंड यू कैन गिव दिस वैल्यू 210 approximate by using rounding off, and your exact is this. Means it's depend on you. It is a multiple, simple multiple you can do in your own way. तो प्यारे बच्चों ये था, इसमें एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी थी। ये एक फोटोन की नहीं थी, 1 मोल फोटोन की थी, यानी कि 6 × 10⁻23 की थी, जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। डियर स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है हमारे प्यारे बच्चों,
the power is given 100 watt and lambda is given 400 nanometer। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड हमें निकालना है। नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स यहाँ से पास हुए। तो देखिए जो पावर है, पावर का मतलब 100 वाट। 100 वाट का मतलब है जो पावर होती है वो होती है वर्क डन पर सेकंड, यानी 100 जूल पर सेकंड। यहां से जो टोटल एनर्जी पास होती है वो 100 जूल होती है पर सेकंड। अब वो एक जो 1 फोटोन है वो कितने जूल का है वो हम इससे डिवाइड कर देंगे। देखिए टोटल एनर्जी दिया हमें 100 जूल पर सेकंड। ये पूछ रहे कि कितने फोटॉन्स वहां से निकलेंगे कि वो 100 जूल पर सेकंड उसकी एनर्जी पूरी हो जाए। तो प्यारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, हम एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे और एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करके इस टोटल एनर्जी से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, टोटल एनर्जी लेंगे और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इससे हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें हमारे जो रिक्वायर्ड आंसर है वो यहाँ पे हमें मिलेगा। तो प्यारे बच्चों टोटल एनर्जी क्या है, 100 है। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ये हमें चाहिए। तो पहले हम एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाल लेते हैं। जैसे कि लैम्डा हमारे पास है तो E इजिकल टू एच न्यू होता है। अगर न्यू की वैल्यू पुट करें तो C बाई लैम्डा आ जाता है, H इजिकल टू C बाई लैम्डा। क्योंकि एक रिलेशन है हमारे पास कि स्पीड यानी c इजिकल टू लैम्डा न्यू। तो यहां से न्यू इजिकल टू c बाय लैम्डा। तो c बाय लैम्डा मैंने यहां पुट किया है और ये रिलेशन हमें मिला है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो है 1 फोटोन की एनर्जी हमें मिल जाती है जिसकी वैल्यू h की वैल्यू होती है 6.6 10 की पावर माइनस 34, c की वैल्यू होती है 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 एंड लैम्डा इज गिवन 400 नैनोमीटर। नैनो की जगह मैं क्या लिखूंगा 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। टोटल एनर्जी इज 100 जूल। 100 जूल डिवाइड में दिस फैक्टर। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल एनर्जी क्या है 100 जूल डिवाइड में ये सब एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। जब इसके डिवाइड में करेंगे तो ये वाला जो नीचे वाला फैक्टर है ये ऊपर चला जाएगा 6.6 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 की पावर 8 और जो ये वाला फैक्टर है दिस फैक्टर विल कम ऑन अपर साइड, दिस इज द। इसको प्यारे बच्चे मैंने ऐसे राइट किया। अब हम सॉल्व करेंगे 10 की पावर्स को। देखिए 10 की पावर 9 माइनस 9, 10 की पावर प्लस 8 ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी तो 10 की पावर माइनस 17 यहाँ बनेगा 10 की पावर माइनस 17 और ये है 10 की पावर माइनस 34, ये भी प्लस का हो जाएगा ऊपर जाके। ये हो गया 10 की पावर माइनस 17। देखिए मैं लिख देता हूं कि 10 की पावर माइनस 17 हो गया और 10 की पावर प्लस 34 हो गया, यहां से गया तो बचा क्या इसमें 10 की पावर प्लस 17। तो जो 10 की पावर्स में बचा हमारे पास वो बचा 10 की पावर 17, दिस इज। अब प्यारे बच्चों इसमें बाकी जो बचे हुए फैक्टर हैं उनको देखते हैं हम। देखिए यहाँ जीरो भी हैं, 2 जीरो है ये, तो ये क्या बन गया 10 की पावर 4, ये यहाँ पे 10 की पावर 4 और बन गया क्योंकि 2 0 ये भी हैं। तो अब रिमेनिंग फैक्टर क्या हमारे पास 4 डिवाइड में 6.6 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या बना 10 की पावर 21, तो ये बना है दिस इज 10 की पावर 21। और ये फैक्टर क्या बना है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 6 अप्रोक्सीमेटली ये जो 20 के आसपास आंसर बनेगा
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, चलो जितना है उतना लिख देते हैं। 1 8 3 और 6 18 एंड 1 19.8 आ जाता है। तो चलो कोई नहीं, मैं 20 यहाँ पे राइट कर देता हूँ। लेकिन अगर तुम एग्जैक्ट करना चाहते हो, यू कैन डू इफ यू हैव मोर टाइम, बट इन राउंड ऑफ वी कैन डू दिस टाइप ऑफ थिंग। तो 4 से इसको कट करके मैं 5 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब इसमें देखिए बना है 1/5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं इसको लिख देता हूँ 10/5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20। 10/5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20, जो हमारा आंसर आ जाता है। अब फिर ये 5 इस पे 2 पे कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाता है 2 × 10 की पावर 20। तो इतने फोटॉन्स पर सेकंड यहाँ से पास होते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसमें हमने क्या किया, टोटल एनर्जी को कैलकुलेट किया और एक फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट किया और 1 फोटोन की एनर्जी से उसको डिवाइड किया। वी गेट दैट कि इतनी एनर्जी में जो है इतने वो फोटॉन्स थे। ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे हमारे पास 100 बनाना है, इसमें बताइए कितने डजन है। 100 बनाना है, कितने डजन है, तो हम क्या करते हैं 1 डजन की वैल्यू से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमने भी यहाँ पे ऐसे किया, 1 फोटोन की एनर्जी जो थी उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया एंड वी गेट दिस आंसर। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिया है लैम्डा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस जूल पर मोल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज डैश। तो इसको ध्यान से समझना बेटा। लैम्डा दिया है, वेवलेंथ दी है, यानी इस वेवलेंथ से हम उस जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी टोटल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 वेव की यानी 1 फोटोन की यानी 1 पैकेट की एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसने दिया है काइनेटिक एनर्जी दिस। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कोई मेटल की प्लेट होती है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, बाहर आके फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो टोटल एनर्जी वो आई है दैट विल डू द 2 फंक्शंस। वन इज इलेक्ट्रॉन को आउट कर रही है और सेकंड इज उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने काइनेटिक एनर्जी दी है और इसका लैम्डा दे दिया है। तो इसके लैम्डे से हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं और ये काइनेटिक एनर्जी है। तो इन्होंने कहा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जस्ट कितनी एनर्जी चाहिए, मींस यहां से यहां, जिस थ्रेशोल्ड एनर्जी की है, थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहां पे जो लैम्डा दिया है वो 1 फोटोन का दिया है, तो हमें 1 फोटोन की एनर्जी मिलेगी। और ये पूछ रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं वो पर मोल की दे रहे हैं, नॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन पर मोल। लेकिन बातें सारी जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज फॉर द 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। तो प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहां पहले इसको पर मोल की जगह 1 इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी बना लेते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या रहेगा, जो टोटल एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन की वो राइट करेंगे, माइनस में काइनेटिक एनर्जी राइट करेंगे, इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों टोटल एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए हम ये कर चुके हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो काइनेटिक थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या होगी, टोटल एनर्जी माइनस में काइनेटिक एनर्जी। तो हमने इसको लिख दिया टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर दी 1 इलेक्ट्रॉन। हमें 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ये चाहिए। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा का यूज करेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू hc बाय लैम्डा, जैसे अब पहले भी कैलकुलेट किया था। तो हम h की वैल्यू पुट करेंगे 6.6 10 की पावर -34,
C की वैल्यू पुट करेंगे 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा यहाँ पे है 300 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को 10 की पावर -9 मीटर हम राइट कर सकते हैं। तो ये आ जाती है हमारे पास एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो माइनस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, लेकिन ये तो 1 मोल की है, 1.68 10 की पावर 5 जूल पर मोल। ये तो पर मोल यानी कि 1 मोल की है, तो 1 पार्टिकल की कितनी है? तो 6 इंटू 10 की पावर 23 से हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 6 इंटू 10 की पावर 23 की यानी कि एवोगाड्रो नंबर की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी? 1.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये थी, और 1 की कितनी होगी? तो ये एवोगाड्रो नंबर कहाँ आएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने इसको डिवाइड में कर दिया है। अब ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया टोटल एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या बचेगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो पहले बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको कैसे राइट करेंगे? तो सबसे पहले पावर्स 10 की पावर्स पे हम फोकस करेंगे। ये 10 की पावर -9 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 8 और 9 कितने हो गए? 17 और ये है माइनस में, तो ये बन गया हमारा 10 की पावर -17। ये प्लस के हो गए थे, ये माइनस के हो गए, तो आंसर आया 10 की पावर -7। यहाँ पे 10 की पावर 2 भी है, ये जब 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा, क्योंकि 2 0 है ना, 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में फिर हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास बनेगी 10 की पावर 19। अब बचा क्या हमारे पास? रिमेनिंग फैक्टर 6.63 डिवाइड में 3, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ। तो इसमें जो रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास यहाँ बचा सारा कुछ कट करके, तो 6.6 10 की पावर -19, दिस इज द फैक्टर। अब यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों, ये 10 की पावर 23 है, प्लस में है, ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस में हो जाएगा 23, और ये प्लस में है, तो बचेगा क्या है यहाँ पे? 10 की पावर -18। तो ये बचा इतना, और ये है 1.68 डिवाइड में 6। तो प्यारे बच्चों मैं इसको 1.6 की जगह 16.8 लिख देता हूँ। तो ऐसा करके फिर मुझे यहाँ पे एक पावर को माइनस की पावर है तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। देखिए मैंने इस नंबर को 1.6 से 16.8 कर दिया, मैंने इसको इंक्रीज कर दिया है, तो मैं इसको एक जीरो से डिक्रीज कर दूंगा। माइनस की है पावर, तो -18 से -19 कर दिया, तो मैंने इसको डिक्रीज यहाँ पे कर दिया है। तो ये आ गया है 16.8 डिवाइड में 6। तो हम इसको सोल्व करेंगे। 16.8 और डिवाइड में 6, ये माइनस का साइन यहाँ पे बीच में है। तो प्यारे बच्चों अब जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 और माइनस में ये 6 को इससे डिवाइड करेंगे, 6 2 ये 2 पे चलेगा तो 12 हो जाएंगे, बच्चे 4 तो ये हो गया 2.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे? 6.8 और ये देखिए, ऐसे केस में हम पावर्स को जो है इक्वल करते हैं। जब भी ऐसे कोई पावर्स होती हैं 10 की पावर ये 10 की पावर वो, तो हम पहले दोनों केसेस में 10 की पावर को इक्वल कर लेते हैं ताकि वो 10 की पावर हम कॉमन ले सकें। तो इसमें ऑलरेडी 10 की पावर -19 10 की पावर -19 ऑलरेडी आ गए हैं, तो हम यहाँ पे इसको कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो हमें बचेगा 10 की पावर -19 और ये 6.6 और माइनस में 2.8, तो 6.6 में से 2.8 माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे बचेगा हमें 3.8। तो 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल, ये वो एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन की
जो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ मेटल की प्लेट से आउट करने के लिए हमें चाहिए, मींस आवर थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसमें सेकंड क्वेश्चन किया गया है लैम्डा मैक्सिमम फॉर द इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड। मान लीजिए उस एनर्जी का लैम्डा क्या होगा, उस एनर्जी का लैम्डा क्या होगा, बस हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, काइनेटिक एनर्जी उसको नहीं देनी है। हम काइनेटिक एनर्जी नहीं देना चाह रहे हैं, हम उसको बाहर निकालना चाह रहे हैं। उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, इतनी चाहिए। ये कह रहे हैं उसका लैम्डा क्या होगा, तो फिर इसी एनर्जी से लैम्डा निकाल लेंगे। इस जो जिसकी ये एनर्जी है उसका क्या लैम्डा है, ये पूछ रहे हैं। जिसकी ये एनर्जी है उसका क्या लैम्डा है। तो एनर्जी किसकी इक्वल होती है, एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा। तो hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू दिस 3.8 10 की पावर -19। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम जो है लैम्डा निकालेंगे। तो hc बाय लैम्डा किसके इक्वल दिया है इसने, 3.8 10 की पावर -19। तो ये जो आया है यहाँ, अब हमारा एम है कि लैम्डा इसका कैलकुलेट करें। तो लैम्डा को एक तरफ ले लेंगे, ये लैम्डा को इस तरफ ले आए, इस फैक्टर को डिवाइड में हो जाएगा, यानी hc डिवाइड में 3.8 10 की पावर -19 दिस इज द। तो इस फैक्टर को हम उस साइड पे लिख सकते हैं। देखिए h क्या हो गया 6.6 10 की पावर -34। c क्या हो गया, पहले बच्चों मैं इसको रब कर देता हूँ इस साइड से। तो यहाँ पे जो लैम्डा है वो किसके इक्वल होगा, hc, c की वैल्यू 10 की पावर 8 डिवाइड में 3.8 10 की पावर -19। तो ये जो 10 की पावर 19 से पहले इनको सोल्व करेंगे, 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 19 और 8 कितने हो गए हैं, तो ये बच्चों 27 हो गए हैं। 27 और ये -34, तो ये कितना हो गया 10 की पावर -7 हो गया। प्यारे बच्चों हमारे पास बचा है 6.6 मल्टीप्लाई 3, और ये कितना होगा, तो जो है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.6 और 3 को, ये नियरली जो आंसर हमारा 20 आएगा। 3 और 6.6 और डिवाइड में हो गया 3.8। तो 3.8 को मैं 4 भी कह सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं राउंड ऑफ लेके चलता हूँ इसको। तो 20 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। यहाँ पे ये जो आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, इतने जो है मीटर में आंसर आया है, मीटर। अगर मुझे इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 5 इंटू 10 की पावर -7 को अगर मुझे मीटर से नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो अब ये आएगा मेरे पास 5 इंटू 10 की पावर 2 नैनोमीटर। प्यारे बच्चों ये मैंने राउंड ऑफ यहाँ पे किया है, मैंने 3.8 को 4 लिया है और 6.6 मल्टीप्लाई 3 को 20 लिया है। आप इसमें एग्जैक्ट लेके भी कर सकते हो। तो जो मेरा आंसर आया यहाँ पे 500 नैनोमीटर आया है, जो कि अप्रोक्सीमेट आंसर है। तुम जो है एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हो बेटा। तो मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये राउंडिंग ऑफ है, साइंटिफिक मेथड है, हम इसको यूज कर सकते हैं। वी कैन राइट दिस थिंग, और फास्ट भी है। तो रफली जब भी सोल्व करते हो तो राउंडिंग ऑफ से सोल्व किया करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट हो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम बोर्ड में जो है एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। बट यहाँ तुम्हारा टाइम बचता है और सारी चीज़ें होती हैं, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने होते हैं, उनमें बड़ी काम आती है ट्रिक। तो वी कैन सोल्व इन दिस वे, इन दिस वे। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी निकाल ली है बच्चों, और 1 इलेक्ट्रॉन की थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाली, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन की लैम्डा भी यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है। मींस थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है और थ्रेशोल्ड एनर्जी से उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वाली की फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है, उतनी फ्रीक्वेंसी जो उस एनर्जी की जो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ आउट करने के लिए चाहिए, और फिर फ्रीक्वेंसी दी है ये। मींस होता क्या है, जैसे ही मेटल प्लेट है, इसके ऊपर एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और फिर इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी होगी, दौड़ेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल जो लाइट यहाँ पे आई है इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10⁻15। फिर इलेक्ट्रॉन को सिर्फ आउट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिस। काइनेटिक एनर्जी आगे क्या है ये इसने पूछ लिया है। तो देखिए, अगर मैं ये कहूं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मुझे कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये टोटल एनर्जी माइनस में थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी हम यहां से निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी से टोटल एनर्जी कैसे निकालें, h न्यू, दिस इज टोटल एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी h और न्यू नॉट, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल एनर्जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एक तो ये तरीका है कि आप h की वैल्यू को यहाँ पुट करिए दोनों जगह और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा ये है कि दोनों में h और h है, कॉमन है, तो हम यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं। कैसे ही कर लीजिए, दिस इज डिपेंड ऑन यू। तो देखिए h की जो वैल्यू है यहाँ पे अब वो होती है 6.6 10⁻−34। फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 10⁻15। ये दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है 7 × 10⁻14। तो प्यारे बच्चों, मैं तब भी बताया था कि जब भी हम पावर्स को जो है पावर्स के बीच में माइनस का साइन आता है तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर को इक्वल करते हैं और दोनों पावर को इक्वल करके कॉमन ले लेते हैं, और कोई तरीका नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, ऐसा ही हम यहाँ भी करेंगे। तो इन पावर्स को कॉमन लेंगे और बता सकते हो कि जो कॉमन लेके जो पावर बनेगी वो क्या होगी इनकी। चलो मैं 10⁻14 दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, 10⁻14। तो 10⁻14 कॉमन लेने का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों की वी आर डिवाइडिंग विद दैट, हम उसको उससे डिवाइड कर रहे हैं। तो 10⁻15 डिवाइड में 10⁻14, मैं 10⁻14 को 10⁻15 से डिवाइड कर रहा हूँ, मींस यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 10 -7, क्योंकि यहाँ 10⁻14 से डिवाइड करूंगा ये कैंसिल हो जाएगा, 7 बचा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला 3। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनी यहाँ पे 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻−34 और 10⁻14 मल्टीप्लाई 3। देखिए प्यारे बच्चों, जब मैं 3 और 6.6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा मेरा, नियरली 20 आएगा। मल्टीप्लाई इनको 10⁻−34 10⁻+14, तो ये हो जाएगा 10⁻−20। तो जिसको हम लिख सकेंगे 2 × 10⁻−19। तो ये यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या आंसर आया हमारा, जूल में, जूल। दिस एनर्जी बिलोंग टू काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन की जो इस एनर्जी से बाहर निकला है। तो प्यारे बच्चों, दिस इज द न्यूमेरिकल, ये लास्ट न्यूमेरिकल था हमारा। प्यारे बच्चों, ये सारे न्यूमेरिकल जो है हमारे पिंक क्वेश्चंस जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो तुम्हें इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे सिखाए हैं कि कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड नहीं होता है, उसमें वेरी करते हैं मेथड। किसी एक बुक में कुछ और मेथड दिया होगा, दूसरी बुक में कुछ और मेथड दिया होगा, लेकिन जो तुम्हें आता है तुम किसी भी तरीके से कैलकुलेट करो, दैट्स योर मेथड। ठीक है, क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से मेथड को यूज कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे, समझोगे इनको बार बार। थोड़ा सा देखिए साइंस में न्यूमेरिकल आ रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा कि साइंस में न्यूमेरिकल आ रहे हैं। जैसे 10th में कुछ न्यूमेरिकल आए थे, 9th में भी कुछ आए थे, लेकिन अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा माइंड भी सेट करिए, और कैलकुलेशन बड़ी होती हैं तो राउंड ऑफ यूज कर लिया करो। प्यारे बच्चों, अपनी तैयारी करो। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू बेटा।